हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम पवित्र पावनी अधिक मास की दूसरी एकादशी, जो कि कृष्ण पक्ष की परम नाम की एकादशी है, के विषय में चर्चा करेंगे। इस एकादशी का महत्व, पूजा विधि, पंचरात्रि व्रत के साथ इस एकादशी का शुभ पूजा समय और पारण समय जानेंगे। शुरू करते हैं। देखो, अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम देकर सभी मासों में सबसे उत्तम मास बताया है और इसी से इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। इसीलिए अधिक मास अपने आप में ही महाफलदायी है। इस मास में किए हुए किसी भी शुभ कर्म, दान, पूजा, व्रत आदि का फल कई गुना होकर मिलता है। अब इसी में अधिक मास की एकादशी का व्रत और भी अधिक विशेष माना गया है, क्योंकि मासों में अधिक मास सबसे श्रेष्ठ है और तिथि में एकादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ है। तो अब सोचो, उसी अधिक मास की एकादशी तिथि कितनी ज्यादा श्रेष्ठ है। पद्मनी एकादशी के बाद परम एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। परम एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों को परम सुख देने वाली कही गई है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। माना जाता है कि जो लोग अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम एकादशी का व्रत रखते हैं, वह भगवान विष्णु के धाम यानी वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। वैसे अगर देखो तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति करने के लिए ऋषि, मुनि, संत आदि हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, लेकिन आम जनों के लिए, गृहस्थों के लिए अधिक मास की एकादशी का व्रत इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि इसके माध्यम से वे लोग वैकुंठ धाम आसानी से, मोक्ष की प्राप्ति सरलता से कर सकते हैं। परम एकादशी व्रत अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। परमा एकादशी के दिन व्रत और पूजा से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधकों को दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। यह एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण परमा के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी धन की दाता और सुख ऐश्वर्य की जननी, परम पावन है। साथ ही भक्तों के दुख दरिद्रता का नाश करने वाली है। जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर व्रत रखता है, वह भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। इसलिए अधिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व और भी अधिक माना गया है। परमा एकादशी के दिन व्रत करने के साथ विद्या दान, यानी आप कुछ किताबों या पढ़ाई की चीजों का दान करें, अन्न दान, भूमि दान और गौ दान करने का विधान बताया गया है। बहुत बहुत फलदायी होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए। इस वर्ष साल 2020 में परमा एकादशी 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। अब आपको परम एकादशी का महत्व बताते हैं। देखो, वैसे तो हर एकादशी व्रत जीवन में सुख समृद्धि की कामना और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन अधिक मास में व्रत, उपवास, दान पुण्य करने का महत्व अधिक होता है, क्योंकि इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा होती है। जो भी लोग अपनी लाइफ में धन की कमी से परेशान हो या लाइफ में गरीबी के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हो या जो मृत्यु उपरांत मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए परमा एकादशी का उपवास बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको परमा एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, जो लोग व्रत नहीं करते वो भी एकादशी की पूजा जरूर करें, व्रत कथा जरूर सुने, इसका भी बहुत उत्तम फल होता है। दशमी की शाम से ही इस व्रत के नियमों का पालन करेंगे। दशमी को एक समय भोजन करेंगे, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। दशमी को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करके जमीन पे सोएंगे। परम एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करेंगे, फिर साफ वस्त्र पहनेंगे। पूजा में पीले सफेद कपड़ों का अधिक महत्व है। अगर हो सके तो पूजा में पीले सफेद कपड़े ही पहने। उसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे। घर के मेन गेट पर गंगा जल छिड़क कर दोनों तरफ हल्दी से सतिये बनाएंगे, मतलब स्वास्तिक बनाएंगे। पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धि करेंगे।
फिर पूजा के लिए फूल फल प्रसाद आदि तैयार कर लेंगे। अब पूजा शुरू करते हुए सबसे पहले सूर्यदेव को जल देंगे, उनको अर्घ्य देंगे। फिर भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प करेंगे। इसके बाद भगवान का पूजन करेंगे। अगर पूजा घर के मंदिर में कर रहे हो तो सही, वरना आप पूजा के लिए एक अलग चौकी बिछाकर भी उत्तम पूजा करा सकते हो। आप चाहो तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी पूजा करा सकते हो। सबसे पहले भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। अगर आपके सेवी शिव विग्रह बाल गोपाल या युगल सरकार या शालग्राम जी हैं तो उनको भी पंचामृत से अभिषेक करा के बढ़िया पीले वस्त्र धारण करवाकर उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। उन्हें फूलों का हार चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु को उनकी प्रिय तुलसी का दल भी अर्पित करें। याद रखना, एकादशी पे तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए तुलसी दल पहले से ही तोड़ कर रखें। धूप दीप प्रज्वलित करें। याद रखना, परमा एकादशी के दिन रुई का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन दिए में बत्ती मौली की बनाकर उसकी जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल और पीली ही मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आप उनको बढ़िया पीली मखाने की खीर बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं। इसके बाद विष्णु चालीसा, विष्णु स्तुति, विष्णु स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और परमा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़े या सुने। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। फिर भगवान विष्णु से जाने अनजाने में हुए पापों के साथ पूजा में की हुई गलतियों के लिए भी क्षमा याचना करें। फिर उनकी आरती उतारें। जो बढ़िया आपने भोग लगाया है उस प्रसाद को सबके साथ बांटें जरूर। इसके बाद अपने पितरों का श्राद्ध करें। एकादशी पे ब्राह्मण को भोजन में जो अन्न होता है वो नहीं खिलाया जाता है। ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करना है और उन्हें दक्षिणा देके प्रसन्न करें। गरीब व जरूरतमंदों को भी दान जरूर करें और शाम के समय भी पूजा जरूर करें। रात में विष्णु भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हुए भजन कीर्तन जरूर करें। भगवान के सामने नृत्य जरूर करें। ये अधिक मास में सबसे ज्यादा उत्तम कर्म बताया हुआ है रात्रि जागरण को। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद भगवान का स्मरण करें और ब्राह्मणों को खाना खिला के दक्षिणा देके विदा करें। याद रखना, जो भी आगे शुभ व्रत पारण समय बताऊंगी उसी में अपने व्रत का पालन करना। इस दिन व्रत और पूजा से मनुष्य को दोगुना फल मिलता है। अब एकादशी के साथ ही इस दिन से पंचरात्रि व्रत का भी विधान है। मतलब एकादशी से शुरू करके अमावस्या तक 5 दिनों का व्रत करना। अधिक मास में अंतिम 5 रातों का व्रत पंचरात्रि व्रत कहलाता है। जो साधक पूरे महीने का पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं कर पाते, वो साधक पूर्ण फल प्राप्ति के लिए इन पंचरात्रि व्रत को कर सकते हैं। शास्त्रों में जो व्रत का विधान बताया है उसका पालन करना कठिन है। इस व्रत में एकादशी से अमावस्या तक जल का त्याग किया जाता है। केवल भगवान का चरणामृत पिया जाता है। पर इस तरह का कठिन व्रत सभी साधक नहीं कर सकते। पर इतने महान और पुण्यदायी समय को ऐसे भी जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए आप जितना हो सकता है उतना करके व्रत जरूर करें। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करते हुए एक समय फलाहार के साथ भी इस व्रत को किया जा सकता है। इस पंचरात्रि का भारी पुण्य और फल होता है। ये पंचरात्रि व्रत महाफलदायी है। जो भी साधक इस व्रत को करते हैं उनके सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। अब देखो इसकी पूजा कैसे करनी है। एकादशी वाले दिन से व्रत शुरू करना है तो एकादशी वाले दिन वैसे ही पूजा करेंगे जैसे अभी ऊपर बताई है। पर पूजा से पहले इस पंचरात्रि व्रत का संकल्प जरूर लेंगे। एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद स्वच्छ होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे समक्ष बैठकर जब हम संकल्प लेंगे तो हाथ में जल, फूल, दक्षिणा आदि लेंगे और कहेंगे, हे प्रभु, आपके प्रिय पुरुषोत्तम मास में आपकी कृपा से मैं ये पंचरात्रि व्रत का नियम ले रही हूँ। कृपया करके मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूरा करवाएं। फिर विधिवत भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। 5 दिनों तक व्रत का पालन एक समय फलाहार करके करें। रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, पूजा, सेवा नियम ले। 5 दिनों तक भगवान श्री विष्णु को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका नाम जाप करते हुए इस व्रत का पालन करेंगे। फिर 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के बाद व्रत का पालन करते हुए प्रति को स्वयं भोजन करना चाहिए।
इस साल 2020 में ये पंचरात्रि व्रत सिर्फ 4 दिन का ही है, जो 13 अक्टूबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक रहेगा। अब की बार त्रयोदशी और चतुर्दशी एक ही दिन की है। अगर आप सिर्फ एकादशी व्रत कर रहे हो तो अपने एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन ही करेंगे, इसको याद रखना। अब कुछ बात करते हैं दान। देखो, शास्त्रों में परमा एकादशी को किसी भी चीज के दान के लिए सबसे उत्तम समय बताया गया है। इस दिन धार्मिक पुस्तकें, अनाज, फल, मिठाई दान करने का विधान है। जो लोग किसी भी कारण से ये व्रत नहीं कर सकते, उन्हें व्रत का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। दान करते समय ये ध्यान रखना कि धार्मिक पुस्तकें उसे ही दान करें जो ईश्वर एवं धार्मिक पुस्तकों में आस्था रखता है। ऐसा नहीं कि राह चलते आप किसी को भी पकड़ा दो किताब को, चल से पढ़ना आता है या नहीं आता है, या वो उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो भी आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए ताकि आपको उत्तम फल मिले। अब मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ जो इस परम पावनी एकादशी में जरूर ध्यान रखें। देखो, एकादशी के दिन व्रती को एक समय फलाहार करना है। कई लोग क्या करते हैं, सुबह भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। बार बार फलाहार नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से एक रात पहले ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना। दशमी को याद से एक समय सात्विक भोजन ही करना और सूर्य अस्त होने के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना। अगर आपसे नहीं रहा जाता तो रात को आप दूध या फल वगैरह ले सकते हो। एकादशी के दिन घर में यदि व्रत नहीं कर रहे हो तो भी सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, नॉन-वेज, इन सबसे दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना नहीं चाहिए, साथ ही पके हुए चावल दान भी नहीं करने चाहिए। आप चाहें तो कच्चे चावल दे सकते हैं। इन बातों का ध्यान करके आप अपने एकादशी व्रत को सफल बना सकते हैं। अब आपको परमा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय बताती हूँ। अश्विन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी मंगलवार 13 अक्टूबर 2020 को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 अक्टूबर 2020 को दोपहर में 4:38 पर, मतलब 4:38 PM पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 अक्टूबर 2020 को दोपहर के 2:35 पर, मतलब 2:35 PM पर। एकादशी हमेशा सूर्य उदय तिथि में मान्य होती है। ऐसे में हम 13 अक्टूबर को परमा एकादशी का व्रत रखेंगे। कई लोग पूछते हैं कि जब एक दिन पहले एकादशी आ गई तो हम उस दिन क्यों नहीं रखते, क्योंकि उस दिन वो सूर्य उदय में नहीं है। अब मैं आपको परमा एकादशी का पारण समय बताती हूँ। देखो, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि के समापन से पहले कर लेना चाहिए। तो अब द्वादशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को 11:51 पे हो रहा है, 11:51 AM पे। परमा एकादशी व्रत के पारण का समय 14 अक्टूबर को सुबह 6:21 से सुबह ही 8:40 तक है। इसकी अवधि 2 घंटे 18 मिनट की है। अब व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस अवधि के बीच में पारण करके व्रत को अपना पूरा कर लेना चाहिए। इस बार एक ही एकादशी है तो सब जगह बांके बिहारी जी, खाटू श्याम जी, राधा रमन जी, इस्कॉन, सब में 13 अक्टूबर को ही एकादशी व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत 14 अक्टूबर को किया जाएगा। अपनी अगली वीडियो में आपको एकादशी व्रत की कथा बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।